नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। डेविड जे स्वार्ट्ज की बड़ी सोच का जादू, जी। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। हमारे पास इसका एक विश्लेषण है जो इसके जो मूल सिद्धांत है ना उन पर रोशनी डालता है। और देखिए, अक्सर ये सवाल मन में आता है कि भाई कामयाबी के लिए आखिर चाहिए क्या? पैसा, टैलेंट या फिर अच्छे कनेक्शंस? लेकिन ये किताब कुछ और ही कहती है। इसका मानना है कि इन सब से बढ़कर जो एक चीज है वो है आपका सोचने का तरीका। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे इस स्रोत के हिसाब से ये बड़ी सोच आखिर काम कैसे करती है, कैसे ये हमारी जिंदगी बदल सकती है। चलिए इस सोच के जादू को परत दर परत खोलते हैं। तो विश्लेषण शुरू होता है सफलता के सबसे बड़े दुश्मन से। वो क्या है? अविश्वास, डिसबिलीफ। हाँ, वो मन में एक आवाज आती है ना कभी कभी, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। किताब इसे छोटी सोच कहती है और कहती है इसे जड़ से उखाड़ना होगा। सोचिए, दो दोस्त हैं। एक कहता है यार बड़ा आदमी तो बनना है पर पता नहीं, मुश्किल लगता है। दूसरा कहता है बड़ा आदमी बनना है और मैं रास्ता ढूंढ निकालूंगा। अब किताब के हिसाब से किसकी संभावना ज्यादा है? जाहिर है दूसरे वाले की। और दिलचस्प बात यह है कि ये किताब सिर्फ ये नहीं कहती कि भाई पॉजिटिव सोचो। नहीं, ये समझाने की कोशिश करती है कि ये काम क्यों करता है। मतलब लॉजिक क्या है इसके पीछे। इसके मुताबिक जब कोई ये मान लेता है ना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो उसका दिमाग वो अपने आप तरीके खोजने लगता है, समाधान ढूंढने लगता है। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर सोच ये हो कि अरे ये तो नामुमकिन है, तो दिमाग सिर्फ मुश्किलें ही दिखाएगा, रुकावटें ही गिनाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कहते हैं ना, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। आपकी सोच ही आपकी हकीकत बन जाती है एक तरह से। ऐसा इस किताब का मानना है। हाँ, और आपने जो कहा ना कि ये लॉजिक समझाती है, जी, इसी को लेकर एक प्रयोग का जिक्र भी है इसमें। दो ग्रुप्स थे, उन्हें एक मुश्किल पहेली दी गई। पहला ग्रुप बोला अरे ये तो बहुत कठिन है, हमसे नहीं होगी हल। दूसरा ग्रुप, उन्होंने कहा चुनौती तो है पर चलो देखते हैं कैसे हल कर सकते हैं। अच्छा, तो अप्रोच अलग था। बिल्कुल। और नतीजा, पहला ग्रुप अटक गया, हार मान ली। दूसरे ग्रुप ने कोशिश की और पहेली सुलझा ली। कमाल है। ये फर्क था उस हाँ मैं कर सकता हूं वाली सोच का बनाम शायद नहीं होगा वाली मानसिकता का। तो किताब के अनुसार सोच सीधे नतीजों पर असर डालती है। बिल्कुल, और ये सीधे उस शक्तिशाली विचार से जुड़ता है जिस पर ये किताब बार बार जोर देती है, जितना बड़ा विश्वास करोगे उतना ही बड़ा हासिल करोगे। बिलीव बिग एंड यू विल अचीव बिग। लेखक कुछ उदाहरण भी देता है, शायद स्टीव जॉब्स या एलॉन मस्क जैसे लोगों के। उन्होंने पहले कुछ ऐसा सोचा जो उस वक्त लगभग असंभव लगता था। हाँ बिल्कुल। और फिर उस दिशा में काम किया। किताब का तर्क सीधा है, आपकी सोच का दायरा ही आपके अवसरों का दायरा तय करता है। सवाल तो यह है कि हम अपनी सोच को कितना बड़ा करने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन होता क्या है, अक्सर हम खुद ही अपने पैरों में बेड़ियां डाल लेते हैं, है ना? मन में सवाल घूमते रहते हैं। मैं इतना बड़ा सपना कैसे देख सकता हूँ? मुझ में वो काबिलियत कहाँ है? अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? हाँ, ये लोग क्या कहेंगे वाला डर। जी, किताब ही नहीं हमारी तरक्की की सबसे बड़ी रुकावटें मानती है। ये एक तरह से जैसे अपनी ही बनाई हुई जेल में कैद हो जाना। और यहीं पर माहौल यानी एनवायरनमेंट का जिक्र आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। किताब का एक अहम नुक्ता है, आप जिस माहौल में रहेंगे आपकी सोच वैसे ही ढल जाएगी। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा नुक्स निकालते हैं, हर बात में लेकिन, किंतु, परंतु जोड़ते हैं, तो धीरे धीरे हमारी सोच भी सिकुड़ने लगती है। सही बात है। दूसरी तरफ अगर माहौल ऐसे लोगों का है जो बड़े सपने देखते हैं, चुनौतियों में मौके तलाशते हैं, असफलताओं से सीखते हैं, जिसे आजकल ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। हाँ, ग्रोथ माइंडसेट। तो हमारी सोच का दायरा भी फैलता है। हाँ। वो माहौल हमारी बड़ी सोच को जैसे खुराक देता है या फिर उसे खत्म कर देता है। माहौल के साथ साथ किताब एक और चीज पर उंगली रखती है, बहाने, एक्सक्यूजेस। हाँ। हम कितनी आसानी से कह देते हैं अरे यार टाइम नहीं है, पैसे कहाँ हैं, कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं है। ये तो बहुत कॉमन है। हाँ, लेखक इसकी तुलना उन लोगों से करता है जिन्होंने सचमुच शून्य से शुरुआत की। स्रोत में जैसे शाहरुख खान का जिक्र है, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, या धीरूभाई अंबानी एक छोटे से गांव से निकले थे, या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बचपन में अखबार बेचे उन्होंने। बिल्कुल। किताब पूछती है क्या इन लोगों के पास बहानों की कमी थी? हाँ। शायद नहीं, शायद ज्यादा थे। हाँ, लेकिन उन्होंने बहानों पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया।
तो साफ है सफलता के लिए बहानों को तो अलविदा कहना ही पड़ेगा। और एक और दिलचस्प पहलू जो ये विश्लेषण सामने लाता है वो है असफलता को देखने का नजरिया। आमतौर पर हम असफलता से डरते हैं, उसे एक फुल स्टॉप मान लेते हैं। हाँ बिल्कुल, अंत। लेकिन किताब का तर्क है कि सफलता की राह असल में असफलताओं से होकर ही गुजरती है। जो लोग बार बार गिरकर उठना जानते हैं और सीखते हैं वही आखिर में कामयाब होते हैं। थॉमस एडिसन का उदाहरण याद आता है? हाँ, वो क्लासिक उदाहरण है। जब बल्ब बनाने में 1000 बार नाकाम होने पर उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 1000 ऐसे तरीके सीखे जो काम नहीं करते। क्या नजरिया है। बिल्कुल। तो किताब के मुताबिक असफलता अंत नहीं है, वो तो सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, और जो सीखता रहता है वो ही आगे बढ़ता है। तो हमने सोच बदलने की बात की, रुकावटों को हटाने की, माहौल की, बहानों की बात की, लेकिन किताब कहती है कि वही सिर्फ सोचना काफी नहीं है। सबसे जरूरी कदम क्या है? एक्शन। फौरन एक्शन लेना। टेक इमीडिएट एक्शन। हम कितनी बार सोचते हैं, हाँ ये करना है, कल से पक्का। हाँ, कल करें सो आज कर वाली बात भूल जाते हैं। बिल्कुल। या सोचते हैं बस सही समय आने दो, और वो कल या सही समय अक्सर आता ही नहीं। सही कहा। किताब का साफ संदेश है, सफल लोग वो नहीं जो सिर्फ सोचते हैं, बल्कि वो हैं जो सोचने के बाद फौरन उस पर अमल करते हैं। चाहे शुरुआत छोटे से कदम से ही क्यों ना हो, पर शुरुआत आज होनी चाहिए, अभी। बिल्कुल। और ये विश्लेषण ज्ञान यानी नॉलेज और एक्शन यानी एक्शन के बीच के फर्क को भी बहुत अच्छे से उजागर करता है। जानकारी होना अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं, पर बिना एक्शन के वो जानकारी एक तरह से बेकार है। हम सब जानते हैं कि सेहत के लिए क्या अच्छा है, पैसे कैसे बचाने चाहिए, कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, है ना? हाँ, जानते तो सब है। लेकिन जानते हुए भी अगर हम उस पे अमल नहीं करते तो क्या कुछ बदलता है? नहीं। किताब के अनुसार ज्यादातर लोग अपनी मंजिल तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो पहला कदम ही नहीं उठाते। एक्शन ही वो चीज है जो सोच को हकीकत में बदलती है। और एक्शन लेने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? हिम्मत, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। किताब में एक बड़ी सीधी सपाट बात कही गई है, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो दुनिया आप पर कैसे भरोसा करेगी? बिल्कुल सही। हम अक्सर देखते हैं ना, कुछ लोगों में एक अलग ही चमक होती है, एक आत्मविश्वास झलकता है। हाँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज। हाँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज, उनका बात करने का तरीका, सब कुछ उनके यकीन को दिखाता है। सवाल यह है कि क्या हमारे अंदर वो आत्मविश्वास है? अच्छी खबर यह है कि किताब के मुताबिक आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस कुछ लोगों में पैदाइशी होती है। इसे विकसित किया जा सकता है, इसे सीखा जा सकता है। अच्छा, ये तो बढ़िया बात है। हाँ, इसके लिए लेखक 3 मुख्य कदम सुझाता है। पहला, हमेशा सकारात्मक सोचें और बोलें। अपनी बातचीत से नहीं, मुश्किल है, शायद जैसे शब्दों को कम करने की कोशिश करें। जी। दूसरा, अपनी कमियों पर काम करें। जिस भी स्किल या ज्ञान की कमी महसूस होती है उसे सीखने में जुट जाएं, क्योंकि ज्ञान और काबिलियत से आत्मविश्वास बढ़ता है। ये तो है। और तीसरा, खुद के साथ अच्छा बर्ताव करें। अपने आप को कमजोर या हारा हुआ मानने की बजाय खुद को सक्षम और मजबूत समझें, क्योंकि किताब याद दिलाती है दुनिया आपको वैसे ही देखती है जैसा आप खुद को देखते हैं। ये बहुत गहरी बात है। आत्मविश्वास के बाद किताब एक और शक्तिशाली टूल की बात करती है, हमारी रचनात्मक सोच, क्रिएटिव पावर। लेखक का मानना है कि हर इंसान के दिमाग में असीम रचनात्मक शक्ति छिपी हुई है। हर इंसान में? हाँ, हर इंसान में। सवाल है उसे बाहर कैसे लाया जाए। तरीका आसान बताया गया है। जब भी कोई मुश्किल या चुनौती सामने आए तो हार मानने की बजाय अपने दिमाग से पूछें, इस समस्या का हल कैसे निकाला जा सकता है, या इसे करने का और क्या तरीका हो सकता है। बार बार ये सवाल पूछने से दिमाग समाधान खोजने के लिए मजबूर हो जाता है। अच्छा, मतलब सवाल पूछना है खुद से। हाँ, सही सवाल पूछना। और रचनात्मकता से जुड़ा एक और अहम पहलू है हमारी भाषा। हम किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत गहरा असर डालता है। अगर कोई लगातार कहता है मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे पास मौके ही नहीं आते, ये काम मेरे बस का नहीं, तो धीरे धीरे यही बातें उसकी सच्चाई बनने लगती हैं। हाँ, ये देखा है मैंने। लोग जैसे बोलते हैं वैसे ही हो जाते हैं। बिल्कुल। किताब में कहा गया है हम जैसा बोलते हैं वैसा महसूस करने लगते हैं, और जैसा महसूस करते हैं वैसा ही करने लगते हैं। ये एक साइकिल बन जाती है। इसलिए अपनी भाषा को बदलिए।
मैं नहीं कर सकता की जगह कहिए मैं रास्ता ढूंढ सकता हूँ। मेरी किस्मत खराब है की जगह कहिए मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। शब्दों में सच में जादू, ऐसा लेखक का मानना है। भाषा के साथ साथ एक और तकनीक जिसका जिक्र है वो है विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कई टॉप एथलीट और सफल लोग इसका इस्तेमाल करते हैं? हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। इसका मतलब है अपनी कामयाबी को असलियत में हासिल करने से पहले उसे अपने मन की आंखों से देखना, पूरी डिटेल में। किताब में शायद माइकल फेल्प्स जैसे तैराक का उदाहरण हो सकता है। हाँ बिल्कुल। जो हर रेस जीतने से पहले उसे अपने दिमाग में सैकड़ों बार तैरते थे, हर स्ट्रोक, हर टर्न और फिनिश लाइन को पार करते हुए खुद को देखते थे। हाँ, किताब इसी सिद्धांत पर जोर देती है। अगर आप अपनी सफलता को अपने मन में साफ साफ देख सकते हैं तो आप उसे हकीकत में भी बदल सकते हैं। जरा एक पल के लिए सोचकर देखें, अपना सबसे बड़ा सपना पूरा होते हुए उसे महसूस करें। क्या अंदर से एक उत्साह, एक जोश महसूस होता है? अगर हाँ, तो किताब के अनुसार आप सही रास्ते पर हैं। ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना नहीं है, ये अपने दिमाग को उस लक्ष्य के लिए प्रोग्राम करना है, तैयार करना है। किताब में कुछ असल जिंदगी की कहानियां भी हैं जो बड़ी सोच की ताकत दिखाती हैं, बहुत प्रेरणादायक हैं। एक कहानी है डैश एंडरसन नाम के व्यक्ति की। गरीब किसान का बेटा था, सपना था देश का बड़ा बिजनेसमैन बनने का। अच्छा? न पैसा, न पढ़ाई ठीक से हुई, न कोई जान पहचान। उसने छोटा सा काम शुरू किया, लोग हंसे भी। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। हाँ, लेकिन वो खुद पर यकीन रखता रहा, खुद से कहता रहा मुझे बड़ा आदमी बनना है। फिर एक बार आग लगने से सब कुछ जल गया, लगा सब खत्म। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, लेकिन यहीं पर बड़ी सोच काम आई। उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा अगर एक बार कर सकता हूं तो दोबारा भी कर सकता हूं। गजब का जज्बा। उसने फिर से शुरुआत की और पहले से भी बड़ा स्टोर खड़ा किया और धीरे धीरे वो एक बड़े शॉपिंग मॉल चेन का मालिक बन गया। वाह! इस कहानी से किताब ये सिखाती है कि हालात कितने भी खराब हों, अगर सोच बड़ी है और हार ना मानने का जज्बा है तो इंसान शून्य से शिखर तक पहुंच सकता है। बिल्कुल, दृढ़ता बहुत जरूरी है। एक और प्रेरणादायक उदाहरण हावर्ड शुल्ट्ज का है, जिन्होंने स्टारबक्स को खड़ा किया। हाँ, स्टारबक्स। उनका बचपन भी गरीबी में गुजरा। पिता की नौकरी चली गई थी, घर में मुश्किल हालात थे, लेकिन उनकी सोच बड़ी थी। एक कॉफी कंपनी में काम करते हुए उन्हें एक आइडिया आया, ऐसी जगह जहां लोग सिर्फ कॉफी ना पिएं बल्कि एक खास माहौल का अनुभव करें। वो थर्ड प्लेस वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, उनके बॉस ने आइडिया खारिज कर दिया। कई लोगों ने कहा कि ये नहीं चलेगा, लेकिन शुल्ट्ज को अपने विजन पर यकीन था। उन्होंने खुद पैसे जुटाए, कर्ज लिया और पहला स्टारबक्स खोला। और आज स्टारबक्स दुनिया भर में फैला है, हजारों आउटलेट्स हैं। हाँ, कमाल की कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे बड़ी सोच आपको मौके पहचानने में मदद करती है और लोगों की ना के बावजूद अपने सपने पर टिके रहने की हिम्मत देती है। और फिर जैक मा की कहानी है, अली बाबा के संस्थापक। ओहो, जैक मा, इनकी कहानी तो वाकई रोंगटे खड़े कर देती है ना? गरीब परिवार, पढ़ाई में औसत, कई बार एंट्रेंस एग्जाम में फेल, नौकरियों में रिजेक्शन, यहाँ तक कि KFC में भी 24 लोगों ने अप्लाई किया, 23 चुन लिए गए, सिर्फ उन्हें रिजेक्ट किया गया। सोचिए, अविश्वसनीय लगता है। कितना आसान होता हार मान लेना, कह देना कि भाई मेरी किस्मत ही खराब है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जैक मा ने छोटा नहीं सोचा। उन्होंने बार बार की असफलताओं और अस्वीकृतियों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने इंटरनेट में भविष्य देखा, एक बड़ा सपना देखा और अली बाबा की शुरुआत की। और आज नतीजा सबके सामने है। वो दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों में से एक है। बिल्कुल। किताब जैक मा के उदाहरण से यही संदेश देती है कि बाहरी परिस्थितियां या लोगों की राय वो आपकी सीमाएं तय नहीं करती, आपकी अपनी सोच करती है। अगर सोच बड़ी है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। इन सभी कहानियों का सार यही है कि बड़ी सोच ने इन लोगों को असाधारण मुश्किलों से लड़ने की ताकत दी। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है, सार क्या है? किताब के विश्लेषण के अनुसार कामयाब और नाकामयाब लोगों के बीच अक्सर सबसे बड़ा फर्क उनकी सोच के आकार का होता है। ये सिर्फ टैलेंट या किस्मत की बात नहीं है, बल्कि ये इस पर निर्भर करता है कि आप कितना बड़ा सोचने की हिम्मत करते हैं, अपने डर और बहानों से कैसे निपटते हैं, कितनी जल्दी एक्शन लेते हैं, कैसे माहौल में रहते हैं, किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और क्या आप अपनी कामयाबी की तस्वीर अपने मन में देख सकते हैं या नहीं, ये सब चीजें मिलकर तय करती हैं। बिल्कुल। और किताब एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान दिलाती है,
हम अक्सर अपनी क्षमताओं को बहुत कम आंकते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं। एक कहावत है ना, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो। हाँ। लेकिन ये किताब एक तरह से पूछती है, कहीं आपने अपनी चादर ही छोटी तो नहीं चुन ली है? क्या बात है। क्या आप अपनी असली क्षमता से बहुत कम पर समझौता कर रहे हैं? ये एक आत्म मूल्यांकन का सवाल है कि कहीं हमारी छोटी सोच ही हमें आगे बढ़ने से रोक तो नहीं रही। और शायद सबसे अहम संदेश जो ये विश्लेषण देता है वो है इंतजार मत करो। अगर कोई बड़ा सपना है तो उसे पाने की दिशा में पहला कदम आज ही उठाओ। अभी कोई नई स्किल सीखनी है तो आज से शुरू करो। कोई बिजनेस आइडिया है तो आज उसकी प्लानिंग शुरू करो। किताब कहती है, सही समय का इंतजार करने वालों की जिंदगी अक्सर इंतजार में ही बीत जाती है। बिल्कुल सही। एक्शन लेने का सबसे सही समय अभी है। एकदम। अंत में किताब एक विचार छोड़ जाती है कि अवसर, अपॉर्चुनिटीज, वो हर तरफ बिखरे पड़े हैं, बस उन्हें देखने के लिए बड़ी सोच का चश्मा पहनना होगा। तो जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर आज हम बड़ी सोच के नजरिए से अपने आसपास देखें, अपनी जिंदगी में देखें, तो वो कौन सा छिपा हुआ मौका या संभावना नजर आ सकती है जिसे हम अब तक शायद अनदेखा करते आ रहे थे? इस पर जरूर गौर कीजिएगा।